पिछले वीडियो में चर्चा किए थे हम लोग आपराधिक कानून, जो नए आपराधिक कानून केंद्र सरकार बनाई है उससे संबंधित। उसमें एक पे हम लोग चर्चा किए थे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 पे, और 3 कानून पारित किए गए थे। उसमें एक हम लोग किए थे, एक आइए फिर इसमें कम से कम 2 और बचा हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। आइए इस पे थोड़ा चर्चा करें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दूसरा जो है वो शॉर्टली इसको कहते हैं BNSS 2023। इसमें भी बहुत सारे चेंजिंग किए गए हैं। CRPC के धारा में परिवर्तन करके BNSS बनाया गया इसको, और इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो आइए लिखिए। CRPC में धाराओं की संख्या 483 से बढ़ाकर BNSS में 531 कर दिया गया है। 531 कर दिया गया है। पहले से 483 था, अब हो गया 531। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसमें 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराएं निरस्त की गई हैं। 14 धाराएं निरस्त की गई हैं। 14 धाराएं निरस्त की गई हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो CRPC में पहले नहीं था कि BNSS आने पे अब किसी भी तरह का जो अपराध होगा उसमें जो जांच किया जाएगा उसमें जो है वो ऑडियो, वीडियो और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। ये नया ऐड किया गया है। अब जांच में टेक्नोलॉजी ऑडियो
वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब जांच में जो है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग, ऑडियो वीडियो का उपयोग, रिकॉर्डिंग का उपयोग किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो फ़ोन से जो है, मोबाइल से है, वो कहीं से भी जो है वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। ये प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में किया गया है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी जो है वो CRPC की कुछ धाराओं को चेंज किया गया है। वे कौन कौन सी धाराएं हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। वहां लिख दीजिए पूर्व की CRPC की धाराओं में परिवर्तन। पूर्व की CRPC की धाराओं में परिवर्तन। इसमें भी कॉलम बना लीजिएगा, एक विषय, पूर्व की CRPC की धारा, और BNSS की धारा, BNSS की धारा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसी पे चर्चा करेंगे। उसमें आइए एक लिखिए, मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति। मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति। आदेश जारी करने की शक्ति, ये CRPC की धारा में 144 के तहत था। धारा CRPC की धारा 144 के तहत जो है वो मजिस्ट्रेट जो था वो आदेश जारी करता था। लेकिन BNSS में ये है कि अब 163 के तहत जो है वो अब मजिस्ट्रेट जो है वो आदेश जारी करेगा। फिर दूसरा आइए, दूसरा है अपराध रोकने के लिए गिरफ्तारी। अपराध रोकने की गिरफ्तारी। अपराध रोकने के लिए जो गिरफ्तारी था वो किया जाता था 151 के तहत।
1 के तहत किया जाता था, सीआरपीसी की धारा 151 के तहत। अब जो है वो 170 के तहत किया जाएगा, 170 के तहत किया जाएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो कि एफआईआर दर्ज जो करना रहता था किसके तहत होता था, वो प्राथमिकी, एफआईआर। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज किया जाता था पहले, 154 के तहत। अब एफआईआर दर्ज किया जाएगा 173 के तहत, 173 के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज किया जाएगा। और फिर अंतिम रिपोर्ट जो आता था 4 नंबर, अंतिम रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया जाता था 173 के तहत। सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट पुलिस जो है जमा करता था, वो अब 193 के तहत किया जाएगा, 193 के तहत। बीएनएसएस की धारा 193 के तहत जो पुलिस है अपना रिपोर्ट जमा करेगा। और एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना सामान्य रूप में भी ये पूछ देगा आपसे कि एफआईआर दर्ज किया जाता था तो वो अभी किस धारा के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज किया जाता है, ठीक है। और 173 के तहत ही इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर दर्ज करने का भी प्रावधान किया गया है। अब कहीं से भी मोबाइल से एफआईआर दर्ज किया जा सकता है और साक्ष्य के रूप में जो है वो ऑडियो वीडियो का उपयोग किया जा सकता है। इसमें आपको बीएनएसएस में इतना ही ध्यान रखना है कि सीआरपीसी की धारा 483 थी पहले से, वो बढ़ा करके कर दिया गया 531, ठीक है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई, 14 धाराएं हटाई गई। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी जो है वो एफआईआर दर्ज किया जाएगा, ठीक है। और कुछ जो पहले की सीआरपीसी की धारा थी वो बीएनएसएस में चेंज हुई है। 144 जो था वो 163 हो गया। अपराध रोकने के लिए गिरफ्तारी 151 के तहत किया जाता था, वो 170 के तहत किया गया। प्राथमिकी जो था वो एफआईआर जो दर्ज किया जाता था 154 के तहत, वो 173 के तहत किया जाएगा। और अंतिम रिपोर्ट जो पुलिस जमा करती थी 173 के तहत, वो 193 के तहत किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया बीएनएसएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब जो है हम लोग आते हैं तीसरा जो आपराधिक कानून था साक्ष्य से संबंधित, वो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। तीन नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। इसमें भी जो है वो परिवर्तन किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 में जो परिवर्तन किया गया है उस पर भी थोड़ा चर्चा करने का है। इससे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें भी है वो।
उसमें मुख्य रूप से आइए इसमें जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि IEA इंडियन एविडेंस एक्ट जो था पहले से IEA इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले से था में धाराओं की संख्या 167 से बढ़ाकर 170 कर दिया गया है। 167 से बढ़ाकर BSA में 170 कर दिया गया है। 170 कर दिया गया है। ठीक है, 167 था पहले से, बढ़ करके हो गया 170। ठीक है, इसमें 24 धाराएं बदली गई हैं। इसमें 24 धाराएं बदली गई हैं। 24 धारा जो है वो इसमें चेंज किया गया है। इसके अलावे 6 धाराएं जो है वो निरस्त की गई हैं। 6 धाराएं निरस्त की गई हैं। और 6 धारा निरस्त कर दिया गया और 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 2 नई धाराएं जोड़ी गई है। ठीक है, 6 धाराएं हटा दिया गया, 2 नई धाराएं जो है वो जोड़ी गई। 24 धाराएं बदली गई, 6 धाराएं निरस्त की गई, 2 नई धाराएं जोड़ी गई। ये मुख्य इसमें था। इसके अलावे जो है वो जो चेंजिंग किया गया है इसमें मुख्य रूप से वो ये है कि उसमें नीचे लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। पहले जो था ये मोबाइल का या फोटो खिंचा हुआ या ये सब का कोई मान्यता नहीं था, लेकिन नए के अनुसार जो BSA का आया उसके अनुसार अब मोबाइल से जो भी रिकॉर्डिंग किया हुआ या जो रिकॉर्ड किया हुआ है, फोटो खींचा हुआ, ये सब को जो है वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें भी ये रिकॉर्ड को मान्यता किस में दिया गया है तो उसमें लिख लीजिए धारा 61 के तहत डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता। धारा 61 डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता में समानता दी गई है।
यानी डिजिटल रिकॉर्ड से संबंधित जो साक्ष्य रहेंगे उसको पहले की तरह मान्यता रहेगा। ये 61 के तहत दिया गया है। और धारा 62 और 63, धारा 62 और 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक स्वीकार्यता दी गई है, मतलब ये स्वीकार्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित जो है वो 62 और 63 के तहत स्वीकार होगा और 61 के तहत उसको पहले जैसा मान्यता मिलेगा। ये दो टेक्निकल चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। डिजिटल रिकॉर्ड को मान्य तो किया गया तो ये समान रहेगा पहले जैसा, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मान्यता था वैसा रहेगा। और स्वीकार किया गया इसको अनुच्छेद यानी धारा 62 और 63 के तहत। ये मुख्य था इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के तहत मुख्य रूप से इसमें जो 167 था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसको BSA में 170 कर दिया गया। ये याद रखिएगा, 24 धाराएं बदली गई, 2 नई धाराएं जोड़ी गई और 6 धाराएं हटाई गई और डिजिटल रिकॉर्डिंग को मान्यता दी गई। ये था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस तरह से ये 3 आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता IPC 1860 बदल करके हो गया भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 73, ये चेंज होकर के हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो था वो चेंज होकर के हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। ये 3 आपराधिक कानून थे जो कि चेंज हुआ और इससे सारा एग्जामिनेशन और सभी इंटरव्यू में सभी जगह इससे प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगले में फिर मिलेंगे।